So, good evening, all, and welcome to this beautiful, amazing journey. You can heal your life. हम पिछले 15 दिनों से अपनी लाइफ को हील कर रहे हैं एंड वी आर हीलिंग। और सच में ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ, हम दिन प्रतिदिन स्वस्थ होते जा रहे हैं, अच्छे होते जा रहे हैं। हम ज्यादातर दिन का समय खुशी में रहते हैं, प्रसन्नता में रहते हैं और सब चीजों को प्रसन्न होकर के करते हैं और सबको प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं। सो ब्यूटीफुल जर्नी। और मैं आप सब लोगों की बहुत आभारी हूँ इस आभार ग्रुप के सदस्य होने की। बहुत आभारी हूँ आपके साथ मिलके हमने इतनी पुस्तकें पढ़ी और उससे हमने इतना ज्ञान ना केवल पढ़ा बल्कि हमने मिलके उसको अपने जीवन में उतारा। और हम सब ने बहुत सारे अमेजिंग मैजिक अपनी जिंदगी में देखे। सो कीप कंटिन्यूइंग, इस आभार ग्रुप के साथ जुड़े रहिए और लोगों को जोड़ते चले जाइए, अपने एक्सपीरियंसेस को उनसे शेयर करके, उनसे बात करके। सो आज जो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, बताइए आप लोगों ने इस जर्नी से क्या क्या पा लिया है। यस मैं करती हूँ। मैं अंजलि। हाँ मैम मेरे को ना पिछले 10 ईयर्स से कॉन्स्टिपेशन था और सीवियर, यानी कि मैं ना अपना ट्रीटमेंट करा के बहुत थक चुकी थी। मैंने ना एलोपैथी में भी बहुत ट्रीटमेंट लिया, आयुर्वेद में भी बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट लिया। आयुर्वेद में जो ये पंचकर्मा कराते हैं और ये सारा कराते हैं ना, वो मैंने सारा करा चुकी थी मैं। और मैं बहुत थक चुकी थी कि मेरे को मतलब मैंने ये सोच लिया था कि अब इसको ऐसे ही साथ में लाइफ के रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरी एक एलोपैथी डॉक्टर थी तो उन्होंने कहा कि आपको अब ऐसे ही मतलब आपका ऐसे ही चलेगा, ये आप इसको एक्सेप्ट। बट जब से मैंने आपका ये सेशन किया और मेरे को पता चला कि इमोशन से रिलेटेड है, तो मैंने ना अपने इमोशंस मैम चेंज किए। और बिलीव नहीं आप करोगे कि आज की डेट में ना मेरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिल्कुल परफेक्ट है और मेरा मोशन बिल्कुल क्लियर हो जाता है, मेरे को कोई मतलब टेंशन नहीं। मैंने ये फील किया मैम कि जैसे जैसे ऊन कहीं पे उलझी होती है और हम उसे हमें वो गांठ नहीं। रीना जी प्लीज म्यूट कर दीजिए, ये किसके एंड से वॉइस आ रही है। हाँ जी मैम जैसे अंजलि मैम आपका म्यूट हो गया, उसको अनम्यूट कर लीजिए। अंजलि जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अब आई मैम? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मैम मैं बहुत परेशान थी और मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपनी इस कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या करूं। इवन मेरा लाइफ स्टाइल ना बिल्कुल परफेक्ट था, जैसे मॉर्निंग में उठना, एक्सरसाइज करना, फूड हैबिट्स मेरी बहुत अच्छी थी, टाइम से सोना, सब कुछ परफेक्ट था, योगा प्राणायाम सब कुछ था। और कहीं ना मतलब जैसे पॉजिटिव थॉट वो भी ठीक थे, पॉजिटिव ही रहती थी मैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैम सबकॉन्शियस हमारा इतना डीप होता है ना, और मेरे को पता ही नहीं चल रहा था कि रूट कॉज कहाँ पर है। और फिर जब मेरे को पता चला, मैंने आपके सेशंस अटेंड किए और मेरे को ये पता चला कि ये इमोशन से रिलेटेड है, तो सच में विद इन, मैं क्या बताऊं, मतलब बहुत जल्दी से मेरे को ना एकदम से मोशन भी ठीक हो गया, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक हो गया। और जो गैस और एसिडिटी होती थी वो आज की डेट में ना 100% ठीक है। मतलब 100% रेस्पॉन्स ना मैम मैंने भी नहीं सोचा था। और मैं इतनी खुश हूँ। और ये मैम बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे हम ऊन सुलझा रहे होते हैं और उसमें गोले में कहीं पे गांठ होती है, वो मिल नहीं रही होती ना बहुत टाइम बाद, अरे ये इतनी सी गांठ यहाँ पे लगी होती है और खोल दी हमने, बस ऐसे ही इमोशन का जैसे ही मेरे को पता चला रूट कॉज, और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। इसके लिए मैं ना मतलब बहुत ग्रेटफुल हूँ आपके लिए, और आपका सेशन बहुत ही अच्छा है मैम। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी मैम, इस बुक को आप प्लीज जरूर रिवाइज करवाइएगा एक बार फिर से। ठीक है, थैंक यू अंजलि, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। देखिए हमारे इमोशंस ही हमारी बहुत सारी समस्याओं की जड़ है, तो बस उनको सुलझा लेते हैं, उनको ऊन के उलझे हुए गोले नहीं बनने देते, उनको मकड़ी का जाल नहीं बनने देते।
बस अटकना नहीं है कहीं। जब हम कहते हैं ना मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूँ, मैं परिवर्तित हो रही हूँ, अरे आज नया दिन है, आज तो मुझे कुछ नया करना है, आज तो मुझे कुछ नया सीखना है, आज तो मुझे कुछ नया पाना है। जब आप नए 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 की बात करते हैं ना, तो पुरानी विचारधारा अपने आप खत्म होती चली जाती है। और जब पुरानी विचारधाराएं खत्म हो जाती हैं, तो देखिए कहीं कोई अटकाव नहीं, कहीं कोई उलझन नहीं, कहीं कोई अकड़न नहीं, कहीं कोई ऐंठन नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने खुद को सुलझा लिया। और अपने आप से अफर्म कीजिए ना, मैं एक सुलझी हुई पर्सनैलिटी, मैं एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व हूँ, मैं हमेशा सहजता और प्रेम से सब कुछ करती हूँ। देखिए अपने आप हमारी जिंदगी बड़ी सहज और प्रेममय हो जाएगी। और प्रेम तो ऐसी शक्ति है जो कभी विफल नहीं होने देती किसी भी चीज को, किसी भी चीज को। कोई भी समस्या आएगी, चाहे वो हमारे शरीर से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे मन से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारी आत्मा से संबंधित हो, जब हम प्रेम की शक्ति का दोहन अपने अंदर करते हैं, उसको हार्नेस करते हैं, वो समस्याएं स्वतः ही कहाँ चली जाती हैं, धुएं की तरह उड़ जाती है, हमें मालूम ही नहीं चलता, बिल्कुल पता नहीं चलता। देखिए, और जो बीज हमने बोए हुए हैं, हमें नहीं पता कब बोए, हमारे विचारधाराएं कब बनी, किस बात को लेके बनी, क्या ऐसा हमने सुना कि हमने उसको हमने अपना बिलीफ बना लिया, और हम उस बिलीफ पर अब तक काम करते रहे, करते रहे, करते रहे। मैं ना बदलूंगा आपकी धारणा पर, अरे मैं तो इस काम को ऐसे ही करूंगा, जबकि हर काम को करने के अनेक तरीके हैं, अनेक तरीके हैं। मैं उस काम को दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, पर मैं रिजिड हो जाती हूँ कि नहीं, ये काम तो ना बस मेरे तरीके से ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम परिवर्तन का विरोध करते हैं, और परिवर्तन का विरोध सृष्टि का नियम ही है, परिवर्तित होना। देखिए एक पल दूसरे पल जैसा नहीं है। अभी मैं पिछले 2 शब्द बोल करके गई हूँ, उस पल और अभी जो शब्द बोल रही हूँ, उस पल में भी बहुत अंतर आ चुका है। वो पल वैसा है ही नहीं। उस पल मैंने कुछ कहा था, इस पल मैं कुछ बोल रही हूँ। तो एक एक पल हमारा परिवर्तित हो रहा है, फिर हम क्यों एक जगह अटक जाते हैं, हम क्यों रुक जाते हैं? हम भी परिवर्तन के साथ परिवर्तित। और देखिए जब हम परिवर्तन के साथ परिवर्तित होते रहते हैं ना, तो जिंदगी सहज हो जाती है। पानी जहां बह रहा है, उस बहाव के साथ बह लो, सरल और सहजता से। ठीक है? अपने आप को कहीं पर अटकाएंगे नहीं, हम आगे सहजता से चलते चले जाएंगे। सो यस, थैंक यू अंजलि, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। अपना ये एक्सपीरियंस बहुत लोगों से शेयर कीजिए, ठीक है? और जब हम इस बुक को दोबारा स्टार्ट करेंगे, तो लोगों को जोड़िए। अभी हम कुछ नया लेकर के आएंगे कुछ दिनों के बाद, उसमें भी लोगों को जोड़िए, अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, यूट्यूब पे शेयर कीजिए, जितना आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, क्योंकि वही लोगों को मोटिवेशन देंगे। प्लस हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस किसी की जिंदगी में, किसी की जिंदगी में उथल पुथल अगर हो रही है, तो उसको शांत कर दे। देखिए कितना बड़ा काम कर देंगे। और ये तो हम सबको ही पता है कि जैसा जीवन हम जी रहे हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी का, सब लोग किसी ना किसी बात को लेके स्ट्रेस और एंजाइटी में रहते हैं। पर सबको अगर पता चल जाए कि कैसे सहज और सरलता से हम उसको ओवरकम भी कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरी ही क्रिएट की हुई है, बाहर से कुछ नहीं मिल रहा, सब कुछ मेरे भीतर, सब कुछ। प्रेम भी मेरे भीतर है, सहजता भी मेरे भीतर है, सरलता भी मेरे भीतर है, और क्रोध भी मेरे भीतर है, और भय भी मेरे भीतर। हाँ जी, हाँ मैम, मैं yes, इसी से रिलेटेड आपकी एक वॉइस। शेयरिंग करना चाहती हूँ। मैम, हाँ आपको मेरी जी, वॉइस आ रही है? हाँ बताइए। आ रही है मैम। मतलब आपको हंसी आएगी मेरी ये बात सुन के। हम ना जहाँ पहले घर में रहते थे, मेरे को हमेशा, मैं इंडियन टॉयलेट में जाती थी और मेरी सोच ये थी कि अगर मैं वेस्टर्न में गई ना, तो मेरे को मोशन आना ही नहीं है।
हम कहीं भी घूमने जाते थे ना, तो सबसे ज्यादा मतलब हमारे लिए टेंशन का विषय ये होता था कि मेरे को इंडियन टॉयलेट चाहिए। अब आजकल जहाँ भी जाओ वो वेस्टर्न ही मिलता है। अब जब हमने घर चेंज किया, यहाँ पे ना एक ही वेस्टर्न टॉयलेट। अब मैं ना अपने हस्बैंड से और बच्चों से हमेशा इसी बात पे ना मेरे डिस्प्यूट चलता रहा। मैंने कहा आपको पता है मेरे को इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, और मेरे को तो इसमें वेस्टर्न में तो मैं जा ही नहीं सकती, मोशन होगा नहीं, ऐसे ही ऑलरेडी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है। लेकिन फिर जब मैंने ये आपका ये सुना और उसमें बताया ना कि आप बिलीव सिस्टम अपना चेंज कीजिए, तो मैंने ना अपने दिमाग से ये बात ही निकाल दी, और मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था कि मैं कहीं और जा सकूं, और टॉयलेट वही वेस्टर्न टॉयलेट था। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगी कि अब तो ना मेरे को कोई इस बात की टेंशन ही नहीं है कि ये वेस्टर्न है। मतलब वेस्टर्न पे ही ठीक होने लगा मोशन। मेरे को खुद को हंसी आती है अपनी इस वाली बात पे। तो देखिए ये भी तो हमारी सोच है ना कि ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, है ना। हाँ। बस देखिए हमारा मस्तिष्क हमारे विचारों के साथ ही काम करता है। तो देखिए जैसा हम चाहते हैं ना, अपने जीवन में जैसा चाहते हैं, हम अपने मस्तिष्क को बस वही विचार प्रेषित करें, वही विचार भेजें, उसके अलावा कोई और विचार भेजे ही ना उसको। मैं आपसे कहती हूँ, आप सब लोगों से अपनी स्टोरी लिखना शुरू कीजिए और लिखिए। देखिए मजा आ जाएगा। आपका हर दिन आपकी स्टोरी के हिसाब से चलेगा। एक बार शुरू तो कीजिए प्रयास। देखिए आप खुद आनंद में रहना शुरू करेंगे। आप कहेंगे अरे वाह, मैंने ये लिखा था और ये हो गया आज मेरे साथ। कितना अच्छा हो गया, कितना अमेजिंग दिन था। मैं रोज मॉर्निंग में 5 मिनट लगा करके ना अपना सब लिख लेती हूँ। एंड 5 मिनट्स ही लगते हैं। और जब मैं उसको चेक करती हूँ ना, मैं देखती हूँ अरे वाह। और आपको मालूम है, कई चीजें मैं लिख करके सुबह अर्ली मॉर्निंग लिखती हूँ तो रात तक मैं भूल भी जाती हूँ कि मैंने ये बात भी लिखी थी डायरी के अंदर। पर जब मैं सुबह उस पर टिक लगाना शुरू करती हूँ कि अच्छा मैंने ऐसा ऐसा सोचा था, और मैं देखती हूँ अरे ये भी मेरा पूरा हो गया, और मेरे को तो ये सारा दिन याद भी नहीं आया था कि मैंने ये भी डायरी में लिखा था। मैंने उसके बारे में सोचा भी नहीं था। बट जब मैं उसको टिक मार्क कर रही होती हूँ तो देखती हूँ अरे ये तो हो चुका है मेरा। देखिए इतनी शक्ति है हमारे शब्दों में। और जब हम लिख करके करते हैं ना, तो देखिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो एनग्रेव हो जाता है, और वो फिर काम हमारा वैसे ही होता है जैसा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो देखिए कितनी बड़ी पावर हमें ईश्वर ने दी हुई है। हमारे मस्तिष्क में उठने वाला एक एक विचार, और उस विचार को परिवर्तन की क्षमता, ये सब कुछ परमात्मा ने हमें दिया हुआ है। सब कुछ। हमारी भावनाएं, हर तरह की भावनाएं हर मनुष्य के अंदर होती है। कोई इस बात को लेके गिल्ट में ना जाए कि मुझे गुस्सा आता है, मैं डर में रहता हूँ, मैं भयभीत रहता हूँ। सबके अंदर होती हैं हर भावनाएं। नकारात्मक भावनाएं भी और सकारात्मक भावनाएं भी, दोनों प्रकार की भावनाएं सब में होती हैं। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, और परफेक्ट बनने की चेष्टा भी ना करे। कल ही हमने पढ़ा कि ये भी एक प्रकार का सिंड्रोम है, परफेक्टिज्म। तो बिल्कुल परफेक्ट बनने की चेष्टा भी ना करें। अपने आप को जैसा है वैसा स्वीकार करें। बस एक चेष्टा करनी, एक प्रयास करना है। क्या? सारा दिन अपने आप को खुशी की लहरों पे रखना है, सारा दिन। यही एकमात्र इलाज है। जब अब आप सब लोग अपनी फीलिंग्स कैच करते हो, सबको पता है कि मैं किस समय बोर फील करता हूँ, किस समय मैं दुख में हूँ, किस समय मैं एग्नी में हूँ, किस समय मेरे को किसी पे गुस्सा आ रहा है, किस समय मैं डर रहा हूँ। सब आप सब लोग जो इस यात्रा में चल रहे हैं, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप सब लोग अपने भावों को पकड़ पाते हैं। और जब अपने भावों को पकड़ पाते हैं ना, तो अपने आप को उसमें ज्यादा देर मत टिकते। यही हीलिंग है। दिस इज द हीलिंग। आप अपने आप को उस भाव में रुकने मत दीजिए, क्योंकि जितना समय आप अपने आप को उस भाव में रुकने देंगे, आप यूनिवर्स से वैसे ही भाव अट्रैक्ट करेंगे। आपका वही साइकिल ऐसे 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 करके चलता रहेगा। बस तोड़ दो उसको। जैसे ही पता चल गया अरे मेरे गुस्से का भाव आ रहा है, आ गया है, मैं गुस्सा हो भी गई, निकाल दो उसको बाहर। उसको अंदर नहीं रखना है, उसको बाहर निकाल दो। बट उसके बाद निकल गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद अपने आप को फिर से हायर जोन पे लेकर के जाओ।
हमेशा अपने आप को हाई फीलिंग जोन पे रखो, अपने लिए अच्छी अच्छी चीजें ढूंढ लो। कुछ अच्छा देख करके हंसी आती है तो वो देखो, कॉमेडी शोज देखो, वॉक करके लगता है कि मेरे को अच्छा लग रहा है तो वॉक पे जाओ, जिम करना अच्छा लगता है जिम करो, डांस करना, डांस इज द बेस्ट बेस्ट हीलर। डांस करो, अंदर से खुशी की लहर दौड़ पड़ती है और आपका सारे शरीर का ब्लड जो है ना वो वाइब्रेट होता है। कोई अच्छा सा गाना लगाओ जो आपको बहुत पसंद है, कमरा बंद करो। जैसे गुस्सा निकालने के लिए मैंने बोला ना कि कमरा बंद करो और पीट दो तकियों, वैसे ही हाई एनर्जी जोन में जाने के लिए अपना दरवाजा बंद करो, खूब तेज म्यूजिक लगाओ और अच्छे से दिल भर के डांस करो, दिल भर के डांस करो। देखिए 3-4 मिनट के अंदर ही आप अपने आप को हाई एनर्जी जोन में लेकर के चले जाएंगे। बेस्ट रेमेडी, अपने लिए अच्छी अच्छी चीजें ढूंढ करके रखते चले जाओ। क्या करना अच्छा, बोर फील कर रहे हो, बोर्डम, बोर्डम भी लो एनर्जी है। बोर फील कर रहे हो ना तो अपनी क्रिएटिविटी, अरे मैं इस समय क्या कर सकता हूँ, आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ है जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि आप कहीं ना कहीं अटक जाते। तो हम सब लोग जो इस यात्रा पे चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। हम अपने लिए अपने शूटर शिफ्टर बना लें और हम आगे की ओर बढ़ जाएं। और देखिए हम जब दूसरों से बात कर रहे होते हैं, दूसरा शिकायतों पे शिकायतें सुनाता जाता है, उस समय भी बात को चेंज करना शुरू कर, उस समय भी बात को चेंज कर दो, क्योंकि आप जितना उसको सुनेंगे वो कहीं ना कहीं आपके भी मन में आए। फट से बात को चेंज करने की चेष्टा करो, किसी और चीज पे उस व्यक्ति का ध्यान डाइवर्ट कर दो। आज मेरी एक कुलीग बहुत ज्यादा आई 2 मिनट के लिए मेरे पास और बहुत ज्यादा शिकायतों पे शिकायतें। तो एकदम से मुझे लगा ये क्या हो रहा है। मैंने एकदम से उसको बोला, अरे मैंने कहा आज तुमने बड़ी अच्छी ड्रेस पहनी है, छोड़ इन सबको, सी योर ड्रेस, कितनी प्यारी ड्रेस पहनी हुई है, लुकिंग सो स्मार्ट। देखो बात को चेंज करो, अपने आप को भी शिकायतों से हटा दो और दूसरे को भी वो शिकायतों का साइकिल ब्रेक कर दो। क्योंकि शिकायत मीन्स हम फिर से नेगेटिव उसमें जाना शुरू करेंगे, हम फिर से शिकायतों को अट्रैक्ट करेंगे। देखिए हम अगर शिकायत नहीं भी कर रहे पर सुन रहे हैं, तब भी हम उस शिकायत के भागीदार हो रहे हैं, तब भी वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है। हम निंदा नहीं कर रहे पर निंदा भरी बातें सुन रहे हैं, वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रही हैं। वो है ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो, है ना, ये सब चीजें हमें फॉलो करनी है। और रात को सोने से पहले कम से कम 1.5 से 2 घंटा पहले कोई भी नकारात्मक चीज देख करके ना सोए, उसका हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हमेशा अच्छी बात सुन करके सोए, और कोई समस्या अगर है तो बेहतर है कि उसको रिजॉल्व करके सोए, किसी के साथ भी है उस समस्या को लेके ना सोए, क्योंकि सारी रात वो समस्या आपके ब्रेन में चलती रहेगी और आप फिर से समस्या से ही मॉर्निंग में उठेंगे और फिर वही उसी की चक्कर गिन्नी में घूमते रहेंगे। ये साइकिल आपको ही तोड़ना है बस। और मुझे मालूम है कि आप ये सब चीजें यहाँ पर सीख चुके हो, आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो इनकी, बस इस प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं, कीप डूइंग, कीप डूइंग, कीप डूइंग। जो कुछ हमने सीखा है उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। चलिए, राइटर ने हमें एक सूची दी है, बहुत बढ़िया सी सूची, लिस्ट, कल भी मैंने उसका जिक्र किया था। वो सूची आप सब लोगों ने स्टडी कर लेनी है एक बारी, और उसमें से आपकी जो समस्या है उसके लिए उसने हमें क्या एफर्म करना है वो सब बताया हुआ है। तो आप उसकी एफर्मेशन भी लेकर के अपने आप को बार बार एफर्म कर सकते हैं, या अपनी स्वयं की एफर्मेशंस भी बना सकते हैं। तो सूची के बारे में पेज नंबर 152 कर दीजिए स्क्रीन पे शेयर। यस, तो देखिए सूची के बारे में ऑथर कह रही हैं कि जो ये इन्होंने लिस्ट दी हुई है, इसमें इस सूची में पिछला बड़ा संशोधन वर्ष 1988 में हुआ था,
मुझे अब भी नई बीमारियों जैसे फाइब्रोमाइल्जिया के लिए मानसिक दृष्टिकोण के बारे में पूछने वाले मेल आते हैं। हालांकि मुझे और दृष्टिकोण जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं लगती। देखिए, ऑथर कहती हैं कि मैंने ये सीखा है कि रोगों को उत्पन्न करने वाले सिर्फ दो मानसिक प्ररूप हैं। देखिए, रोग की जड़ सिर्फ और सिर्फ दो चीजें, क्या? भय और क्रोध। सिर्फ दो चीजें हमारे लगभग लगभग सभी रोगों की जड़ है। क्रोध, अधीरता, चिढ़, कुंठा, आलोचना, नाराजगी, ईर्ष्या या कड़वाहट के रूप में प्रदर्शित होता है। देखिए, क्रोध किस किस रूप में आता है हमारे सामने? हम अपनी पेशेंस लूज करते हैं, हम चिढ़ते हैं किसी से, हम कुंठा में चले जाते हैं, हम आलोचना करते हैं, हम हर छोटी छोटी बात पे नाराज होते हैं, हम हर छोटी छोटी बात पे ईर्ष्या करते हैं, हमारे मन में कड़वाहट भर जाती है। ये सब क्रोध के लक्षण हैं। ये सब विचार हमारे शरीर को विषैला बना देते हैं, जहरीला। जब हम इस बोझ को छोड़ते हैं तो हमारे शरीर के सभी अंग ठीक से कार्य करना शुरू कर देते हैं। देखिए, आप क्रोध छोड़ दीजिए। क्रोध मीन्स ये उनके प्रतिरूप हैं। चिढ़ना, कुंठा करना, नाराजगी, ईर्ष्या, कड़वाहट, सब। देखिए, दिन में आप कितनी बार कितने लोगों से छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हैं। एक दिन अपने आप को ऑब्जर्व करके देखिए, कितनी कितनी छोटी छोटी बातों पे हम दूसरों से चिढ़ जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और मैं कहती हूँ नहीं, ये चिड़न थोड़ी है। आप एक बार डीपली चेक कीजिएगा, वो आपकी चिढ़ होती है, आपकी कुंठा भी हो सकती है, आपकी ईर्ष्या भी हो सकती है। आपको बस चेक करना है, और जब आप इसको छोड़ते हैं, जब इस जहर को बाहर निकाल देते हैं, तो आपके सारे अंग बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। भय किसी प्रकार का, अब देखिए, भय किस रूप में आता है हमारे जीवन में? अगर हम भय की, फियर की फीलिंग में हैं, तो कैसे आएगा? तनाव के रूप में, व्याकुलता के रूप में, बेचैनी के रूप में, चिंता, संदेह करेंगे हम लोगों पर, हमारे अंदर असुरक्षा का भाव होगा, और ये कहना कि आई एम नॉट एनफ, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, अपने को अयोग्य महसूस करना। क्या आप इनमें से कोई विचार रखते हैं? चेक करते जाइए अपने आप को। यदि हम स्वस्थ होना चाहते हैं तो हमें भय के बदले विश्वास को लाना चाहिए। किस चीज में विश्वास करें? किस चीज में करें विश्वास? ऑथर कह रही है विश्वास को लाना चाहिए। अब प्रश्न है, विश्वास किस में करें? जीवन में विश्वास। मैं मानती हूँ कि हम एक सकारात्मक ब्रह्मांड में रहते हैं। देखिए, ये बात आपसे बहुत बारी कहती हूँ कि ब्रह्मांड हमेशा सकारात्मक है, वो ना को नहीं सुनता, क्योंकि उसकी डिक्शनरी में ना शब्द है ही। वो हमेशा सकारात्मक है। तो जब हम एक सकारात्मक ब्रह्मांड में रहते हैं, चाहे हम जो भी मानना या सोचना चाहें, ब्रह्मांड उसे हमेशा हाँ ही कहता है। यदि हम गरीबी के बारे में सोचते हैं तो ब्रह्मांड उसे हाँ कहता है, और यदि हम संपन्नता के बारे में सोचते हैं तो ब्रह्मांड उसे भी हाँ कह देता है। तो देखिए, क्या सोचूं मैं? इसलिए हम ये सोचना और मानना चाहते हैं कि हमें स्वस्थ रहने का अधिकार है, कि स्वास्थ्य हमारे लिए स्वाभाविक बात है। जब मैं ये बात पे विश्वास कर लूं कि अरे, स्वस्थ रहना तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वस्थ होना तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जब मैं इस बात को बिलीव करूंगी, इस बात पे विश्वास करूंगी, तो ब्रह्मांड मेरा समर्थन करेगा और कहेगा हाँ ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है। हाँ कहने वाला व्यक्ति बन जाएं। आज से ना नहीं कहना है, हाँ कहने वाले व्यक्ति बने। हाँ, मैं अपने स्वास्थ्य को स्वीकार करती हूँ। स्वस्थ रहना तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तो मुझे जन्म से मिला है। अरे, ये तो ब्रह्मांड ने मुझे उपहार स्वरूप दिया है। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। द गिफ्ट ऑफ लाइफ इज कीपिंग मी अलाइव। इस स्लोगन को लिख लीजिए और अपने मिरर के पास लगा दीजिए। दिन में जितनी बार पढ़ सकते हैं इसको पढ़िए। देखिए, आप अपने तरफ स्वास्थ्य को आकर्षित करेंगे।
ब्रह्मांड हमारा समर्थन करेगा और इस धारणा को हाँ कहेगा। हाँ कहने वाला व्यक्ति बने और जान जाएं कि आप एक हाँ कहने वाली दुनिया में रहते हैं और ब्रह्मांड भी हाँ कह रहा है। हाँ कहने वाली दुनिया में रहिए, क्योंकि ब्रह्मांड आपसे हाँ कह रहा है। आप नाना 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 करते रहेंगे तो नाना नाना को ही अट्रैक्ट करेंगे, और हाँ 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 करते रहेंगे तो हाँ को अट्रैक्ट करेंगे। यदि आपको कोई ऐसी बीमारी है जो यहाँ पर लिस्ट में नहीं है, तो खुद अपनी जांच करें और खुद का उपचार स्वयं से करें। खुद से पूछें, क्या ये भय का एक रूप है या फिर क्रोध का एक रूप है? क्या आप उन विचारों को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप उन विचारों के बदले सकारात्मक निश्चय करना चाहते हैं? अपने आप से प्यार करने से भी आप अपने शरीर के उपचार में बहुत योगदान दे सकते हैं, क्योंकि प्रेम उपचार करता है। लव आपको हील करता है, तो लव योरसेल्फ। अपने शरीर से, अपने मस्तिष्क से, अपनी आत्मा से प्रेम करें। ये भी आपको हील कर देगा, भी नहीं 100% हील कर देगा आप। तो आप अपने आप से किस प्रकार प्रेम करते हैं? सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे ये कोई है, ऐसा हिसाब नहीं पता, खुद करना। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, म्यूट कर लीजिए। यस, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी और दूसरों की हर प्रकार की आलोचना करना छोड़ दें। सबसे आसान काम, अपनी आलोचना छोड़ें, दूसरों की आलोचना करना छोड़ दें। आप जैसे हैं उसी रूप में अपने आप को स्वीकार करना शुरू कीजिए। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। प्लीज आई रिक्वेस्ट म्यूट योर सेल्फ प्लीज। अपनी जितनी प्रशंसा कर सकें करें। आलोचना अंदरूनी उत्साह को तोड़ देती है और प्रशंसा उसे बनाती है। अक्सर दर्पण में खुद को देखें और बस ये कहें, क्या कहें? मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। आई लव यू। मैं वास्तव में तुम्हें प्रेम करता हूँ। आई रियली लव यू। ये शुरू में हो सकता है कठिन लगता हो, लेकिन अभ्यास करते रहें और जल्दी ही आपको यही लगेगा और आप अपने शब्दों को महसूस करने लगेंगे। अपने आप को यथासंभव प्रेम करें और जीवन इस प्रेम को आपको वापस कर देगा। आपके पास लौट लौट करके प्रेम आएगा जब आप स्वयं से कहना शुरू करेंगे, ओ आई लव यू, आई रियली रियली लव यू डार्लिंग, आई रियली लव यू। देखिए, ये आपके अंदर प्रेम की वाइब्रेशंस को बार 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 लेकर के आएगा। वैसे फाइब्रोमाइलीजिया एक प्रकार का भय है जो तनाव के कारण अत्यधिक दबाव के रूप में प्रदर्शित होता है। तो देखिए, दो चीजों को अपने जीवन से हमें बाहर करना है, वो है क्रोध और भय। बहुत सारी समस्याओं के समाधान, लगभग सारी समस्याओं के समाधान हमें स्वयं मिलने शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, ये सूची है, लिस्ट है। मैं स्वस्थ, संपूर्ण और परिपूर्ण हूँ। आज से हमारी अफर्मेशन, मैं स्वस्थ, संपूर्ण और परिपूर्ण। कहिए 3 बार स्वयं से, मैं स्वस्थ, संपूर्ण और परिपूर्ण। मैं स्वस्थ, संपूर्ण और परिपूर्ण। जैसे जैसे आप मेरी पुस्तक हील योर बॉडी से ली गई निम्नलिखित सूची को पढ़ें, तो देखिए आपको जो बीमारियां रही हैं या अभी हैं, और मैंने जो संभावित कारण बताए हैं, उनके बीच आप कोई संबंध पाते हैं या नहीं। जब भी आपको कोई शारीरिक समस्या हो तो इस सूची को इस्तेमाल करने का एक अच्छा तरीका है। क्या तरीका है? मानसिक कारण को देखें, देखें कि वह आपके लिए सच हो सकता है। यदि नहीं तो चुपचाप बैठें और अपने आप से पूछें, मेरा कौन सा विचार है जिन्होंने इस कारण को जन्म दे दिया है। अपने आप से दोहराएं, मैं अपनी चेतना में इस दृष्टिकोण को छोड़ना चाहता हूँ जिसने इस स्थिति को उत्पन्न किया है।
नए विचार प्रक्रिया को अपने सामने कई बार दोहराएं और कल्पना करें कि आप उपचार की प्रक्रिया में हैं। जब भी आप अपनी स्थिति के बारे में सोचें, इस प्रक्रिया को दोहराएं। देखिए, अपने आप को हील करने का प्रोसेस क्या करना है। जो भी समस्या है, लिस्ट में देख लीजिए क्या है और अपने मानसिक कारण को जानने की चेष्टा कीजिए। अब एक जगह पे बैठ जाइए 10-15 मिनट के लिए और अपने आप से पूछिए, मेरा कौन सा विचार है जिसको मैंने जन्म दिया है, या जिन्होंने मेरी इस समस्या को जन्म दे दिया, मेरी इस शारीरिक समस्या को जन्म दे दिया। अपने आप से दोहराएं, क्या कि मैं अपनी चेतना में इस विचार को छोड़ रहा हूँ। ये स्थिति जो मैंने उत्पन्न की है, मैं इस विचार को छोड़ रहा हूँ। मैं नई विचार प्रक्रिया को अपनाने के लिए तैयार हूँ। और जो नई विचार प्रक्रिया आप स्वयं के लिए बनाएं, उसको बार बार दोहराएं। और जब दोहराएं तो अंतर में महसूस करें कि आप स्वयं को हील कर रहे हैं। और जब भी कोई ऐसी समस्या आपके सामने आए, तो चेक करते जाएं कि कौन सा विचार मेरे लिए ये समस्या का कारण बना है। कह दीजिए, आज मैं उसको छोड़ रही हूँ और नया विचार अपने लिए लिख दीजिए, उसको दोहराइए और महसूस करते जाइए कि आपका उपचार हो रहा है। रोज स्वयं से कहिए, मैं स्वस्थ, संपूर्ण और परिपूर्ण हूँ। मैं स्वस्थ, संपूर्ण और परिपूर्ण हूँ। मैं स्वस्थ, संपन्न, संपूर्ण और परिपूर्ण हूँ। अब देखिए, ऑथर ने अपनी कहानी लिखी है। चलिए आज शुरू करते हैं उनकी कहानी पढ़ना। आप भी अपनी कहानी लिखना शुरू कीजिए। देखिए, उनकी कहानी को पढ़ के हमें भी प्रेरणा मिलेगी कि हम भी अपनी स्टोरी लिखें। हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। कौन पढ़ेंगे आज ये कहानी हमारे लिए? हाँ जी, यस, कौन पढ़ना चाहेंगे? पेज नंबर मैं 200। पढ़ूंगी मीनू। हाँ जी, देखिए कहानी है लुइस हे की, राइट। और सबसे पहले एक एफर्मेशन हमें दे दी इस कहानी को लिखने से पहले कि हम सब एक हैं। चलिए पढ़ दीजिए इस कहानी को। मेरी कहानी हम सब एक हैं। क्या आप मुझे संक्षेप में अपने बचपन के बारे में कुछ बताएंगे? यह वह प्रश्न है जो मैंने बहुत सारे ग्राहकों से पूछा है। ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ सुनने की आवश्यकता होती है, लेकिन मैं इस बारे में एक सामान्य प्रारूप प्राप्त करना चाहती हूँ कि वे कहाँ से आ रहे हैं। यदि उनके साथ अभी समस्याएं हैं, तो जो उन्हें उत्पन्न करने वाले विचार है, लंबे समय पहले शुरू हो गए थे। जब मैं 18 महीने की छोटी सी बच्ची थी, तो मैंने अपने माता-पिता का तलाक होते देखा। मुझे ऐसा याद नहीं है कि वह बहुत बुरा अनुभव था। मुझे भय के साथ वे दिन याद आते हैं जब मेरी माँ एक घर में घरेलू नौकरानी के रूप में काम करने गई और मुझे बाहर भेज दिया। कहानी यह है कि मैं 3 सप्ताह तक बिना रुके रोती रही। मेरी देखभाल कर रहे लोग स्थिति को संभाल नहीं पाए और मेरी माँ को मुझे वापस ले जाने और कोई और व्यवस्था करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने एक अकेले अभिभावक के रूप में यह सब कैसे संभाला, उस चीज की आज मैं सराहना करती हूँ। लेकिन उस समय मैं बस यह जानती थी कि मुझे वह सारा प्यार नहीं मिल रहा है जो कभी मुझे मिलता था। तो देखिए, एक 18 महीने के बच्चे के अंदर भी ये फीलिंग्स क्रिएट हो जाती हैं। जो बच्चा अभी ठीक से बोल भी नहीं पाता और कुछ कह भी नहीं पाता, अपने भावों को व्यक्त भी नहीं कर पाता। देखिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहाँ कहाँ से भावनाओं को पकड़ता है। हाँ जी, तो राइटर ने मैं ये बता दिया कि 18 महीनों के उनकी आयु में ही उनके अंदर ये बिलीफ बनना शुरू हो गया कि उन्हें प्यार नहीं मिल रहा। हाँ जी, मैं कभी यह नहीं जान पाई कि मेरी माँ मेरे सौतेले पिता से प्रेम करती थी या उन्होंने सिर्फ हमें एक घर दिलाने के लिए उनसे शादी की। लेकिन
वह कोई अच्छा कदम नहीं था। वह व्यक्ति यूरोप में जर्मनी के एक परिवार में काफी क्रूरताओं के साथ पला बड़ा था और उसे परिवार चलाने का कोई दूसरा तरीका नहीं आता था। मेरी बहन मेरी माँ के गर्भ में आ गई और फिर 1930 के दशक का अवसाद हमारे ऊपर आ गया और हमने खुद को एक हिंसक घर में मजबूर पाया। मैं उस समय 5 वर्ष की थी। इस स्थिति को और बदतर बनाते हुए लगभग इसी समय एक पड़ोसी ने मेरे साथ पेज आगे बलात्कार किया। डॉक्टर की जांच अब भी मेरे दिमाग में ताजा है। उतना ही अदालत का वह केस जिसमें मैं मुख्य गवाह थी। उस व्यक्ति को 15 वर्षों के कारावास की सजा हुई। मुझे बार बार कहा गया कि यह तुम्हारी गलती थी। इसलिए मैंने कई वर्ष इस डर में गुजारे कि जब वह जेल से छूटेगा तो मेरे पास आएगा और मुझे अपने जेल जाने का बदला लेगा। तो देखिए कैसी कैसी घटनाएं उनके साथ हुई और उनके बिलीफ उन घटनाओं के द्वारा क्या क्या बनते चले। देखिए बड़ी बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी। और देखिए कैसे अभी आप आगे सुनेंगे जब, तो आपको पता चलेगा कि कैसे हिम्मत करके उन्होंने, देखिए हम सबको भी हील करने का स्टेप उठा दिया। हमें भी हील कर रही हैं, स्वयं को तो हील किया ही होगा, इन सब चीजों से बाहर निकली होंगी, और हमें भी हील करने के लिए उन्होंने एक बिंदु दे दिया, एक छोर पकड़ा दिया, एक बुक पकड़ा दी कि अगर मैं इतनी सारी समस्याओं से जूझ के अपने आप को हील कर सकती हूँ तो तुम सब भी कर सकते हो। हाँ जी, आगे मेरा बढ़िए। अधिकांश बचपन शारीरिक और यौन दुर्व्यवहार को झेलते बीता। साथ ही बहुत कठिन काम भी करना पड़ता था। मेरी छवि अपनी नजरों में गिरती और गिरती गई और लगता था कि मेरे लिए कुछ भी सही नहीं हो रहा है। मैंने इस दृष्टिकोण को बाहरी दुनिया में अभिव्यक्त करना शुरू कर दिया। चौथी कक्षा में मेरे साथ ऐसा वाक्य हुआ जो बिल्कुल मेरी जिंदगी जैसी थी, कुछ वैसा था। एक दिन हमारे स्कूल में पार्टी हो रही थी और वहां बहुत से केक आए थे। मुझे छोड़कर उस स्कूल के अधिकतर बच्चे अच्छे मध्य वर्गीय परिवारों के थे। मैंने बहुत खराब कपड़े पहने हुए थे और बाल भी अजीब तरीके से कटे हुए थे और मैं ऊंचे काले जूते पहनती थी। साथ ही मुझसे लहसुन की गंध आती थी जो मुझे पेट के कीड़े मारने के लिए रोज खाना पड़ता था। हमने कभी केक नहीं खाया था, हम उसे खरीद नहीं सकते थे। एक बूढ़ी पड़ोसी महिला मुझे हर सप्ताह 10 सेंट और मेरे जन्मदिन तथा क्रिसमस पर $1 देती थी। वे 10 सेंट परिवार के बजट में चले जाते थे और डॉलर से टाइम स्टोर से वर्ष भर के लिए मेरे अंतर्वस्त्र खरीदे जाते थे। तो उस दिन स्कूल की पार्टी थी और वहां इतने सारे केक थे कि जब वे काटे जा रहे थे तो कुछ बच्चों को, जो लगभग हर दिन केक खा सकते थे, 2 या 3 पीस मिल रहे थे। आखिरकार जब टीचर मेरे पास आई तो केक समाप्त हो चुका था, एक भी पीस नहीं बचा था। अब मैं स्पष्ट रूप से देख सकती हूँ कि वह मेरी पहले से पुष्ट धारणा थी कि मैं बेकार हूँ और कुछ भी पाने योग्य नहीं हूँ, जिसने मुझे पंक्ति में सबसे आखिर में खड़ा किया और मुझे केक नहीं मिला। वह मेरा दृष्टिकोण था, वह बस मेरी धारणाओं को प्रदर्शित कर रहे थे। तो देखिए बचपन में उनके साथ ये घटना हुई और जब उन्होंने अपने जीवन को देखा तो ये उन्हीं की ही क्रिएशन थी कि मैं योग्य नहीं हूँ, मैं कुछ भी पाने के योग्य नहीं हूँ। और उसके इस दृष्टिकोण ने उनको केक की लाइन में भी सबसे अंत में खड़ा कर दिया। देखिए कैसे कैसे धारणाएं हमारे जीवन में बनती चली जाती हैं और वो इतनी मजबूत होती हैं कि हम हमेशा अपने आप को अयोग्य ही सिद्ध करते रहते हैं जब तक कि हम स्वयं उन्हें परिवर्तित ना करें। जब मैं 15 वर्ष की थी तो मैं यौन शोषण और सहन नहीं कर पाई और घर तथा स्कूल से भाग गई। एक डाइनर में मुझे वेट्रेस की जो नौकरी मिली वह उन भारी कामों से काफी आसान लगी जो मुझे घर में करने पड़ते थे। प्रेम और स्नेह से वंचित होने और स्वाभिमान के रसातल में होने की वजह से
मैंने अपनी इच्छा से हर उस व्यक्ति को अपना शरीर सौंप दिया जिसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, और अपने 16वें जन्मदिन के ठीक बाद मैंने एक बच्ची को जन्म दिया। मुझे लगा कि उसे पालना असंभव था। किसी तरह मुझे उसके लिए एक अच्छा प्रेम भरा घर मिल गया। मुझे एक निसंतान दंपति मिले जिन्हें एक बच्चे की चाह थी। मैं अंतिम 4 महीने उनके साथ रही, और जब मैं अस्पताल गई तो मैंने उनके नाम पर बच्चे को जन्म दिया। ऐसी परिस्थितियों में मैंने कभी मातृत्व की खुशियों का अनुभव नहीं किया, बस क्षति और अपराध बोध तथा शर्मिंदगी की भावना महसूस की। उस समय वह बस एक लज्जाजनक समय था जिससे जितनी जल्दी हो सके निकलना था। मुझे बस उसके पैरों की बड़ी बड़ी उंगलियां याद हैं, जो मेरी तरह असाधारण थी। अगर हम कभी मिले तो मैं उसके पैरों की उंगलियां देखकर पहचान जाऊंगी। जब बच्ची 5 दिनों की थी तभी मैं वहां से चली आई। मैं तुरंत घर लौट आई और अपनी माँ, जो अब भी पीड़ित थी, से कहा, चलो, अब तुम्हें यह सब सहने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी। वह मेरी 10 वर्षीय बहन को अपने पिता के साथ रहने के लिए छोड़कर मेरे साथ चली आई। मेरी बहन हमेशा अपने पिता की प्रिय रही थी। अपनी माँ को एक छोटे से होटल में नौकरानी की नौकरी दिलाने और उसे ऐसे अपार्टमेंट में रखने जहाँ वह स्वतंत्र और सहज थी के बाद मुझे लगा कि मेरे कर्तव्य पूरे हो गए। मैं अपनी एक महिला मित्र के साथ 1 महीने रहने के लिए शिकागो चली गई और 30 वर्ष तक नहीं लौटी। उन शुरुआती दिनों में मैंने एक बच्चे के रूप में जो हिंसा सही और उसके साथ मैंने महत्वहीन होने की जो भावना विकसित की, उसने मेरे जीवन में ऐसे पुरुषों को आकृष्ट किया जिन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और अक्सर मुझे मारा पीटा। मैं अपने शेष जीवन पुरुषों को नीचा देखते हुए बिता सकती थी और मुझे शायद वही अनुभव होते, लेकिन धीरे धीरे सकारात्मक अनुभवों से मेरा आत्मविश्वास बढ़ा और उसी प्रकार के लोग मेरे जीवन में से जाने लगे। अब वे मेरे पुराने विचारों से मेल नहीं खाते थे। जब मैं अवचेतन मन में यह मानती थी कि मैं दुर्व्यवहार के योग्य हूँ, मैं उसके व्यवहार को सही नहीं ठहरा रही। लेकिन यदि मेरे सोचने का तरीका वैसा नहीं होता, तो वे मेरे प्रति आकृष्ट नहीं होते। अब महिलाओं से दुर्व्यवहार करने वाले किसी व्यक्ति को मेरे अस्तित्व के बारे में पता भी नहीं है। हमारे दृष्टिकोण अब मेल नहीं खाते। तो कुछ देखिए, ऑथर कह रही हैं, जब तक मैं इस बात को कहती रही कि हर व्यक्ति मेरे से दुर्व्यवहार करता है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता गया, और जब उन्होंने अपनी इस नकारात्मक सोच को बदला तो उन्होंने वैसे व्यक्तियों को अपनी तरफ आकृष्ट करना बंद कर दिया। और देखिए, ये काम रातों रात नहीं हो गया होगा, बहुत प्रयास किया होगा उन्होंने अपनी उस सकारात्मक सोच को अपने जीवन में लाने का। देखिए, जिसके साथ इतने दुर्व्यवहार हुए और बचपन से कैसा रहा होगा उसका जीवन, एक बार कल्पना करके देखिए। और उनकी हिम्मत देखिए कि उन्होंने अपने आप को परिवर्तित किया, कैसे, सिर्फ और सिर्फ अपनी सकारात्मक सोचों के सही। क्योंकि उनको शायद ये रहस्य पता चल गया कि शायद जो मैं सोच रही हूँ, मैं वही अपने जीवन में आकृष्ट कर रही हूँ। और जब इस रहस्य की खोज उन्होंने स्वयं के लिए कर ली, धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। हाँ जी। कुछ वर्षों तक शिकागो में छोटा मोटा काम करने के बाद मैं न्यूयॉर्क चली गई और सौभाग्यवश एक बड़ी फैशन मॉडल बन गई। फिर भी बड़े डिजाइनरों के लिए मॉडलिंग करने से मेरा आत्मविश्वास अधिक नहीं बढ़ा। उसने मुझे अपने अंदर दोष ढूंढने के और तरीके ही दिए। मैंने अपने ही सौंदर्य को पहचानने से इनकार कर दिया था। मैं कई वर्षों तक फैशन उद्योग में रही। मैंने एक अच्छे शिक्षित अंग्रेज सज्जन से विवाह किया। हमने दुनिया की सैर की,
बड़े लोगों से मिले और व्हाइट हाउस में डिनर तक किया। हालांकि मैं एक मॉडल थी और मेरे पास एक बढ़िया पति था, मेरा आत्मविश्वास तब भी कम रहा, जब तक कि कई वर्षों बाद मैंने आध्यात्मिक काम नहीं शुरू किया। 14 वर्षों की शादी के बाद एक दिन मेरे पति ने किसी और से विवाह करने की इच्छा जताई। एकदम उसी समय जब मैं ये यकीन करना शुरू ही कर रही थी कि अच्छी चीजें स्थायी हो सकती हैं। हाँ, मैं टूट गई, लेकिन समय बीतता है और मैं जिंदगी जीती रही। मैंने अपने जीवन को बदलता देख सकती थी और वसंत में एक दिन एक अंक ज्योतिषी ने मुझे बताया कि पतझड़ में एक छोटी सी घटना मेरा जीवन बदल देगी। वह इतनी छोटी घटना थी कि मैं कई महीनों तक बाद उस पर ध्यान दे पाई। संयोगवश मैं न्यूयॉर्क सिटी में रिलीजियस साइंस के चर्च के एक बैठक में गई थी। हालांकि उनका संदेश मेरे लिए नया था। मेरे अंदर किसी चीज ने कहा, ध्यान से सुनो। मैंने वैसा ही किया। मैं न केवल संडे सर्विसेज में गई, बल्कि उनकी साप्ताहिक कक्षाएं भी लेना शुरू कर दिया। सौंदर्य और फैशन की दुनिया से मेरी दिलचस्पी समाप्त होती जा रही थी। मैं कब तक अपनी कमर के नाप या अपनी बाहों के आकार को लेकर चिंतित रह सकती थी। हाई स्कूल ड्रॉप आउट जिसने कभी कुछ नहीं पढ़ा, अब मैं एक मेहनती छात्रा बन गई जो तत्व विज्ञान और उपचार से जुड़ी हर बात को उत्सुकता से ग्रहण करती थी। रिलीजियस साइंस का चर्च मेरे लिए एक नया घर बन गया। हालांकि मेरा अधिकांश जीवन पहले की तरह चल रहा था, इस नए पाठ्यक्रम ने मेरा अधिक से अधिक समय लेना शुरू कर दिया। 3 वर्ष बाद मैं चर्च के लाइसेंस शुदा प्रैक्टिशनर का आवेदन देने के योग्य हो गई। मैंने वह परीक्षा पास कर ली और कई वर्ष पहले यहीं से मैंने एक चर्च काउंसलर के रूप में शुरुआत की। वह एक छोटी शुरुआत थी। उस समय तक मैं एक इंद्रियादित ध्यानी बन गई। अब मैंने अपने लिए कुछ और विशेष करने का फैसला किया। मैं फेयरफील्ड नोवा में 6 महीने के लिए यूनिवर्सिटी गई। उस समय वह मेरे लिए बिल्कुल सही जगह थी। पहले वर्ष हर सोमवार सुबह को हम एक नया विषय शुरू करते थे। जिन चीजों के बारे में मैंने सिर्फ सुना था, जैसे जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और यहाँ तक कि सापेक्षता का सिद्धांत। हर शनिवार की सुबह परीक्षा होती थी, रविवार अवकाश होता था और सोमवार सुबह हम एक नई शुरुआत करते थे। न्यूयॉर्क सिटी में मेरे जीवन में कोई बाधा नहीं रही, जैसे कि पहले होती थी। रात के भोजन के पश्चात हम सभी अपने अपने कमरों में पढ़ाई के लिए चले जाते थे। मैं कैंपस में सबसे बड़ी उम्र की छात्रा थी और मैंने उसके प्रत्येक क्षण का आनंद उठाया। वहां धूम्रपान, शराब या नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध था और हम दिन में 4 बार ध्यान करते थे। जिस दिन मैं वहां से निकली, हवाई अड्डे पर सिगरेट के धुएं से मुझे ऐसा लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। वापस न्यूयॉर्क में मैं अपने जीवन में फिर से लौट आई। जल्द ही मैंने प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। मैं तमाम सामाजिक गतिविधियों में बहुत सक्रिय हो गई। मैंने उनकी दोपहर की बैठकों में भाषण देना और ग्राहकों को देखना शुरू कर दिया। ये तेजी से एक पूर्णकालिक कैरियर के रूप में बदल गया। मैं जो काम कर रही थी, उसे एक छोटी सी पुस्तक हील योर बॉडी के रूप में संकलित करने के लिए प्रेरित हुई, जिसके आरंभ में शरीर की बीमारियों के लिए तत्व विज्ञान संबंधी कारणों की एक सरल सूची है। मैंने लेक्चर देना, यात्राएं करना तथा छोटी कक्षाएं लेना शुरू कर दिया। इसके बाद एक दिन मुझे बताया गया कि मुझे कैंसर है। 5 वर्ष की आयु में बलात्कार की शिकार और दुर्व्यवहार पीड़ित बच्चे की मेरी पृष्ठभूमि के साथ यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि मुझे योनि के पास कैंसर हुआ। हर किसी की तरह अपनी बीमारी के बारे में सुनकर मैं पूरी तरह घबरा गई। फिर भी ग्राहकों के साथ इतने दिनों तक काम करने के बाद मैं जानती थी
कि मानसिक उपचार कारगर होता है और मुझे अपने आप को यह साबित करने का अवसर मिल रहा था। आखिरकार मैंने मानसिक प्रारूपों पर एक पुस्तक लिखी थी और मैं जानती थी कि कैंसर लंबे समय तक रखी गई नाराजगी का रोग है और जब तक वह अंततः शरीर को ना खा जाए, मैं अपने बचपन में उनके प्रति सारे गुस्से और नाराजगी को समाप्त करने से इनकार कर रही थी। व्यर्थ करने के लिए समय नहीं था, मेरे पास करने को बहुत कुछ था। असाध्य शब्द जो बहुत से लोगों के लिए इतना डरावना है, मेरे लिए यह अर्थ रखता है कि इस स्थिति को किसी भी बाहरी उपाय द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है और हमें उसका उपचार करने के लिए अपने अंदर जाना चाहिए। यदि कैंसर से छुटकारा पाने के लिए मेरा ऑपरेशन होता और मैं उसे उत्पन्न करने वाले मानसिक विचारों से छुटकारा नहीं पाती, तो डॉक्टर बस लुईस को काटते रहते यहाँ तक कि उसमें कुछ न बचता। मुझे यह विचार पसंद नहीं आया। यदि मैं कैंसर की वृद्धि को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन करवाती और साथ ही कैंसर के लिए जिम्मेदार मानसिक विचार को भी साफ कर देती, तो वह लौटकर नहीं आ सकता था। यदि कैंसर या कोई अन्य बीमारी लौटकर आती है, तो मैं ये नहीं मानती कि यह उसके साथ पूरी तरह ठीक ना होने के कारण होता है, बल्कि इसलिए कि रोगी कोई मानसिक परिवर्तन नहीं करता, वह बस उस बीमारी को फिर से उत्पन्न कर लेता है, शायद शरीर के किसी और अंग में। तो देखिए कितना जूझी है वो अपनी जिंदगी से और कितना मजबूत हुई उसके बाद। देखिए हर स्थिति, हर समस्या हमें कुछ ना कुछ सिखाने को आती है। कब? जब हम उसके प्रति अपने विचार परिवर्तित करना शुरू करते हैं और जब हम उसके साथ वैसे ओहो कैंसर हो गया, जीवन समाप्त हो गया वाली धारणा से चलेंगे तो जीवन समाप्त हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अगर ऑपरेशन करवाते रहे और मानसिक उपचार साथ में नहीं किया, तो वो उस जगह को तो छोड़ देगा, दूसरी जगह पर फिर से जन्म ले लेगा। और मानसिक उपचार क्या है? नाराजगी को हटा दीजिए। नाराजगी किसके कारण उत्पन्न हो रही है? क्रोध के कारण उत्पन्न हो रही है। तो उस चीज को खत्म कर दीजिए। उसके लिए क्या करना है? सिर्फ अपने विचारों में सकारात्मकता लेकर के आइए। हाँ जी। मैं यह भी मानती हूँ कि यदि मैं कैंसर को उत्पन्न करने वाले मानसिक दृष्टिकोण को ठीक कर पाऊं, तो मुझे ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने डॉक्टरों से समय मांगा और डॉक्टरों ने अनिच्छा से मुझे 3 महीने दिए। जब मैंने उनसे कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैंने तत्काल अपने उपचार की जिम्मेदारी ली। मैंने अपने उपचार प्रक्रिया में मदद के लिए वैकल्पिक तरीके खोजने का हर संभव प्रयास किया, जितना मैं पढ़ या ढूंढ सकती थी। मैंने कई हेल्थ फूड स्टोरों में गई और कैंसर के विषय पर उनके पास मौजूद पुस्तकें खरीदी। मैं पुस्तकालय गई और खूब पढ़ा। मैंने फुट रिफ्लेक्सोलॉजी और कॉलन थेरेपी के बारे में पढ़ा और मुझे लगा कि ये दोनों मेरे लिए लाभदायक होंगे। ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल सही लोगों के पास जा रही हूँ। फुट रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में पढ़ने के बाद मैंने एक प्रैक्टिशनर खोजना चाहती थी। मैंने लेक्चर सुना और जबकि मैं आम तौर पर पहली पंक्ति में बैठती थी, उस रात मुझे पीछे बैठना पड़ा। 1 मिनट के अंदर एक व्यक्ति आया और मेरी बगल में बैठ गया और सोचिए कि क्या हुआ। वह एक फुट रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट था। वह 2 महीनों तक 1 सप्ताह में 3 बार मेरे पास आया और उससे काफी मदद मिली। मैं जानती थी कि मुझे अपने आप से और अधिक प्रेम करना होगा। मेरे बचपन में बहुत कम प्रेम था और किसी ने मुझे अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं होने दिया। मैंने लगातार मुझे निशाना बनाने और मेरी आलोचना करने के उनके व्यवहारों को अपना लिया था, जो मेरी दूसरी प्रकृति बन गई थी। मैंने प्रशिक्षण कार्य करते समय यह एहसास किया था कि मेरे लिए अपने आप से प्रेम करना
और अपने आप को स्वीकार करना ठीक था और यहाँ तक कि अनिवार्य था। फिर भी मैं उसे अनदेखा करती रही। जैसे आप यह कहते हैं कि आप कल से डाइटिंग शुरू कर लेंगे, लेकिन अब मैं उसकी उपेक्षा नहीं कर सकती थी। सबसे पहले मेरे लिए ऐसी चीजें करना बहुत कठिन था, जैसे दर्पण के सामने खड़े होकर ऐसी चीजें कहना, लुइस, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं वास्तव में तुम्हें प्यार करती हूँ। लेकिन जब मैं ऐसा करती रही तो मैंने पाया कि मेरे जीवन में ऐसी कई परिस्थितियां आईं जिसमें अतीत में पेज चेंज कर दीजिए। अतीत में मैं खुद को महत्वहीन समझने लगती। मैं खुद को महत्वहीन समझने लगती और अब दर्पण के अभ्यास और दूसरे अभ्यासों की वजह से मैं वैसा नहीं कर रही थी। मैं कुछ प्रगति कर रही थी। मैं जानती थी कि मुझे उन नाराजगियों को खत्म करना है जो मैं बचपन से ढोए आ रही थी। मेरे लिए उस दोषारोपण को भूल जाना बहुत जरूरी था। तो देखिए, सिंपल मिरर एक्सरसाइज से ही उन्होंने अपने जीवन को परिवर्तित किया, जो हम पिछले 15-16 दिन से कर रहे हैं। स्टार्ट डूइंग। देखिए, यही एक मात्र सॉल्यूशन है जो हमें स्वास्थ्य की ओर लेकर के जाएगा। देखिए, जितना ऑथर ने अपने बारे में, लुइस ने अपने बारे में बताया है, एक बार चेक करिए, क्या इतना सब कुछ हमारे जीवन में घटा? देखिए, कुछ भी नहीं घटा अगर हम अपने जीवन को चेक करें। देखिए, हम कितनी जल्दी अपने आप को हील कर सकते हैं। इतनी सब दुर्घटनाएं होने के बाद भी उन्होंने अपने आप को हील किया, अपने आप में प्रेम के विचारों को जन्म दिया, सिर्फ और सिर्फ मिरर के सामने ये कह के, आई लव यू लुइस, आई रियली लव यू। देखिए, ये मंत्रा उन्होंने हम सबको दे दिया है और हम सब इसका प्रयोग कर सकते हैं। हो सकता है थोड़े कुछ दिन ये अटपटा लगे, उन्हें भी लगा, पर धीरे 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 वो इस अभ्यास को करने लगी और अपना महत्व जानने लगी और अपने जीवन में प्रगति करने लगी। हाँ जी। हाँ, मेरा बचपन बहुत कठिन था, जिसमें मेरे साथ काफी मानसिक, शारीरिक और यौन दुर्व्यवहार हुआ था। लेकिन वह कई वर्ष पहले की बात थी और आज मेरे द्वारा अपने साथ उस प्रकार का व्यवहार करने का अब तो कोई बहाना नहीं था। मैं कैंसर की वृद्धि के साथ अपने शरीर को खा रही थी क्योंकि मैंने क्षमा नहीं किया था। देखिए, बचपन बहुत कठिन था, पर अगर वो इस बचपन के बोझ को ढोती रहती, क्या होता? सब बीमारियां अपने ऊपर और आ जाती होती, कैंसर से बच नहीं पाती। उन्होंने इन सब धारणाओं को छोड़ा। अपने बचपन में जो कुछ भी हुआ उसके लिए उन्होंने क्षमा करने का चुनाव किया। जिन जिन लोगों ने उनके साथ गलत किया, उनको क्षमा करने का चुनाव किया। देखिए, वो लिखती हैं, मेरे लिए अब उन घटनाओं से परे जाने और ये समझना शुरू करने का समय था कि किस प्रकार के अनुभवों ने वैसे लोगों को उत्पन्न किया होगा जो एक बच्चे से उस रूप में व्यवहार करते हैं। एक अच्छे थेरेपिस्ट की मदद से मैंने तकियों को पीटते हुए और क्रोध से चिल्लाते हुए सारे पुराने व दबे हुए गुस्से को बाहर निकाला। इसके बाद मैंने उन कहानियों के टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया जो मेरे माता पिता ने अपने अपने बचपन के बारे में सुनाई थी। मैंने उनके जीवन की एक बृहद तस्वीर देखनी शुरू की। मेरी बढ़ती समझ और एक वयस्क दृष्टिकोण से मेरे अंदर उनकी पीड़ा के लिए दया उत्पन्न होने लगी। देखिए, जिससे वो घृणा करती थी अपने पेरेंट्स से, उसके लिए उनके मन में दया की भावना आनी शुरू हुई और धीरे धीरे शिकायतें समाप्त होनी शुरू हो गई। इसके अलावा मैंने इतने वर्षों से जो जंक फूड खाए थे, उनसे अपने शरीर के शुद्धिकरण और उस विष मुक्त करने में मदद करने के लिए मैंने एक अच्छे पोषण विशेषज्ञ की तलाश की। मुझे पता चला कि जंक फूड शरीर में जमा होकर विषैले तत्व उत्पन्न करते हैं।
जंक विचार मन में जमा होकर विषैली परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। मुझे खूब हरी भरी सब्जियों के साथ एक नपा तुला आहार दिया गया। देखिए, जैसे जंक फूड हमारे शरीर में विषैले तत्व उत्पन्न करते हैं, वैसे जंक विचार हमारे मन में विषैली परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। और देखिए, इतने सब प्रयासों के बाद लुइस कहती हैं, मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, लेकिन इन सभी व्यापक मानसिक और शारीरिक शुद्धिकरण के फलस्वरूप मेरे डायग्नोसिस के 6 महीने बाद चिकित्सा शास्त्र को भी उस बात से सहमत होना पड़ा जो मैं पहले से जानती थी कि मेरे अंदर कैंसर का नामो निशान नहीं था। अब मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से जानती थी कि यदि हम अपने सोचने, मानने और करने के तरीकों को बदलने के इच्छुक हों तो रोग ठीक हो सकता है। देखिए, उन्होंने अपनी लाइफ के साथ इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। सर्जरी कराने की बजाय उन्होंने अपनी मन की स्थिति को परिवर्तित करके अन्य वैकल्पिक उपचारों के द्वारा स्वयं का उपचार किया। और ये हर व्यक्ति कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी धारणाओं को परिवर्तित करके। हाँ जी, आगे बढ़ दीजिए। कभी कभी जो हमें एक बहुत बड़ी त्रासदी लगती है, वह हमारे जीवन की सबसे अच्छी बात होती है। मैंने उस अनुभव से बहुत कुछ सीखा और मैं एक नए रूप में अपने जीवन को महत्व देने लगी। मैं यह देखने लगी कि मेरे लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है, और मैंने आखिरकार हरियाली विहीन न्यूयॉर्क शहर और उसके उग्र मौसम को छोड़कर जाने का फैसला किया। मेरे कुछ ग्राहकों ने कहा कि यदि मैं उन्हें छोड़कर गई तो वे मर जाएंगे। मेरे कुछ ग्राहक जाएंगे, और मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि मैं उनकी प्रगति देखने के लिए वर्ष में 2 बार वहां आऊंगी। फिर टेलीफोन से हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। इसलिए मैंने अपना व्यवसाय समेटा और कैलिफोर्निया की रेलगाड़ी पकड़ ली। मैंने लॉस एंजलिस को आरंभिक बिंदु के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। हालांकि बहुत वर्षों पहले मैं यहीं जन्मी थी। मैं अपनी माँ और बहन के अलावा वहां किसी को नहीं जानती थी। वे दोनों अब शहर के बाहरी हिस्से में लगभग 1 घंटे की दूरी पर रहती थी। हम कभी एक करीबी परिवार या खुले परिवार के रूप में नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे यह जानकर दुख भरा आश्चर्य हुआ कि कई वर्षों से मेरी माँ की आंखों की रोशनी चली गई थी और किसी ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा था। मेरी बहन इतनी व्यस्त थी कि मुझसे मिल नहीं पाई, इसलिए मैंने उसे व्यस्त छोड़ दिया और अपना नया जीवन शुरू करने में जुट गई। मेरी छोटी सी पुस्तक हील योर बॉडी ने मेरे लिए बहुत से दरवाजे खोल दिए थे। मैं हर आधुनिक प्रकार की बैठक में जाने लगी। मैं अपना परिचय देती और जब उपयुक्त होता तो उस पुस्तक की एक प्रति पकड़ा देती। पहले 6 महीने तक मैं समंदर के किनारे खूब जाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं व्यस्त हो जाऊंगी तो मेरे पास ऐसे आनंद उठाने के लिए कम समय होगा। धीरे धीरे ग्राहक आने लगे। मुझे कई जगह भाषण देने के लिए निमंत्रण मिलते और स्थितियां सुधरने लगी। लॉस एंजलिस ने मेरा स्वागत किया। कुछ ही वर्षों में मैं एक प्यारे से घर में चली आई। लॉस एंजलिस में मेरी नई जीवन शैली मेरे शुरुआती जीवन से बिल्कुल विपरीत और जागरूकता पूर्ण थी। वाकई सब कुछ सही चल रहा था। हमारा जीवन कितनी तेजी से पूरी तरह बदल सकता है। एक रात को मेरे पास बहन का फोन आया, 2 वर्षों में पहला फोन। उसने मुझे बताया कि अंधी और लगभग बहरी हो चुकी हमारी माँ, जो अब 90 वर्ष की हो चुकी थी, गिर गई है और उनकी कमर टूट गई है। एक पल में मेरी माँ एक मजबूत स्वतंत्र महिला से पीढ़ा में कराती हुई एक असहाय बच्ची में बदल गई थी। उनकी पीठ टूट गई थी और साथ ही मेरी बहन के चारों ओर गोपनीयता का दीवार भी तोड़ दी। आखिरकार हमारी बातचीत शुरू हुई।
मैंने पाया कि मेरी बहन को भी कमर की गंभीर समस्या है, जिससे उसे बैठने और चलने में परेशानी होती थी और जिसकी वजह से उसे काफी पीड़ा थी। वह चुपचाप सहती थी, लेकिन उसके पति को पता नहीं था कि वह बीमार है। अस्पताल में 1 महीना बिताने के बाद मेरी माँ घर जाने के लिए तैयार थी, लेकिन वह किसी भी प्रकार अपनी देखभाल नहीं कर सकती थी। इसलिए वह मेरे साथ रहने चली आई। इसलिए वो मेरे मेरे साथ साथ रहने चली आई। यद्यपि जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं यह सब कैसे संभाल पाऊंगी। इसलिए मैंने ईश्वर से कहा, ठीक है, मैं उनकी देखभाल करूंगी, लेकिन आपको मेरी मदद करनी होगी और आपको मुझे धन देना होगा। इसलिए हम दोनों के लिए एक समझौता था। वह एक शनिवार को आई और अगले शुक्रवार को मुझे 4 दिन के लिए सैन फ्रांसिस्को जाना था। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी और मेरा जाना जरूरी था। मैंने कहा मैंने ईश्वर, कहा, मैंने कहा ईश्वर आप इसे संभालो। मुझे जाने से पहले हमारी मदद के लिए सही व्यक्ति चाहिए। अगले गुरुवार को वह सही व्यक्ति प्रकट हुआ और मेरी माँ और मेरे लिए मेरे घर को व्यवस्थित करने आ गया। वह मेरी एक मूल धारणा की एक और पुष्टि थी। मैं जो भी जानना चाहती हूँ वह मेरे सामने आ जाता है और मुझे जो भी जरूरत होती है वह दिव्य रूप से सही व्यवस्था में मेरे पास आ जाता है। मुझे एहसास हुआ कि वह एक बार फिर से मेरे लिए सबक सीखने का समय था। यहाँ पर बचपन की बहुत सारी गंदगी साफ करने का एक अवसर था। जब मैं बच्ची थी तो मेरी माँ मुझे सुरक्षा प्रदान करने में सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन अब मैं उनकी देखभाल कर सकती हूँ और करूंगी। मेरी माँ और मेरी बहन के बीच एक पूरा नया दौर शुरू हो गया था। मेरी बहन ने मुझसे जो मदद मांगी उसे देना एक और चुनौती थी। मैंने जाना कि जब बहुत वर्षों पहले मैंने अपनी माँ को बचाया था, तो मेरे सौतेले पिता ने अपना गुस्सा और दर्द मेरी बहन के खिलाफ निकाला। फिर उसने पिता की क्रूरता सही। मैंने पाया कि जो परेशानी शारीरिक समस्या के रूप में शुरू हुई थी, वे बाद में भय और तनाव से बढ़ गई। साथ में ये धारणा भी थी कि कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर लुइस थी, जो रक्षक नहीं बनना चाहती थी और फिर भी अपनी बहन को उसके जीवन के इस मोड़ पर स्वास्थ्य चुनने का एक अवसर देना चाहती थी। धीरे धीरे उलझन सुलझने लगी और अब तक जारी है। हम एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे मैं सुरक्षा का माहौल प्रदान करती हूँ, साथ ही स्वास्थ्य के कई रास्ते खोजते हैं। दूसरी ओर मेरी माँ बहुत अच्छी प्रकार से प्रतिक्रिया देती हैं। वे दिन में 4 बार सामर्थ्य अनुसार व्यायाम करती हैं। उनका शरीर मजबूत और अधिक लचीला होता जा रहा है। मैंने उन्हें एक हियरिंग एड दिलाई और उनके जीवन में दिलचस्पी बढ़ गई। मैंने उनकी एक आंख से मोतियाबिंद निकलवाने के लिए उन पर जोर डाला। उनके लिए फिर से देखना शुरू करना और हमारे लिए उनकी आंखों से दुनिया देखना कितना आनंददायक है। वे फिर से पढ़ पाने पर खुश हैं। मेरी माँ और मैंने बैठकर एक दूसरे से बात करने का समय निकालना शुरू किया, जैसा हमने पहले कभी नहीं किया था। हमारे बीच एक नई समझ विकसित हुई। आज हम दोनों अधिक मुक्त हो गए हैं, क्योंकि हम साथ साथ रोते हैं, हंसते हैं और गले लगते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे पास साफ करने को अभी और भी बहुत कुछ है। तो ये है लुइस हे की कहानी। देखिए कितना कष्ट, कितनी पीड़ा, और उन सब को छोड़ करके उन्होंने स्वयं को एक नया जन्म दिया, और कितने लोगों को वो नया जन्म दे रही हैं हील योर लाइफ के द्वारा। कितना अमेजिंग है ये हम सबके लिए।
बहुत कुछ सीखने को है उनकी जिंदगी से। तो चलिए सीखते हैं। आज इतना ही करेंगे। क्या सीखें उनकी जिंदगी से? क्या सीखें कि कुछ भी अप्रिय घटा है उसको हमेशा ढोते ना रहें। जो घटना था वो घट चुका है, उसको बार बार याद करके हम उन्हीं घटनाओं को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। क्या करना है, बस उनको वहीं पड़ा रहने दीजिए और अपने जीवन के लिए जो चाहिए आपको, अपनी आगे की जिंदगी आप कैसा जीना चाहते हैं उसके लिए सकारात्मक विचार बनाइए, उसके लिए सकारात्मक प्रतिज्ञाएं कीजिए और देखिए आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। बस यही है अपनी जिंदगी को हील करने का तरीका। कट द पास्ट, शट द फ्यूचर एंड बी इन प्रेजेंट। आज क्या चाहिए, आज कैसा जीना चाहती हूँ, आज का दिन कैसा चाहिए, बस सुबह उठते ही कह दो अमेजिंग, हैप्पी, हेल्दी डे, वाओ, ब्यूटीफुल। ये वाक्य आपके दिन को उतना ही हैप्पी, हेल्दी, अमेजिंग, मैजिकल डे बना देंगे। जितने सकारात्मक शब्दों का आप अपने जीवन में प्रयोग करेंगे उतने ही सकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में स्वयं आती है। चलिए 2 मिनट बैठते हैं, कुछ एफर्मेशंस करते हैं। सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाइए एंड क्लोज योर आईज। धीरे से अपनी आंखें बंद कर एंड स्माइल। And the meaning of smile is see magic in your life every day. See magic in your life every moment. So keep smiling. देखिए अपने आप को हील करने का सबसे सरल तरीका, अपने हर वाक्य के आगे पहले लगा दीजिए स्माइल। बस काम हो गया। यस, चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे सहजता से जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और महसूस कीजिए कि आपके मस्तिष्क और शरीर का एक एक सेल सकारात्मकता और प्रेम से परिपूर्ण हो रहा है। और बाहर जाती श्वास को भी धन्यवाद दीजिए। आपके मस्तिष्क और शरीर से सारी नकारात्मकता को लेकर उड़ती जा रही है, धुएं की तरह नकारात्मकता को अपने शरीर से बाहर जाता महसूस कीजिए। जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं स्वास्थ्य को अपनी प्राकृतिक स्थिति के रूप में स्वीकार करता हूं। मैं अब जानबूझकर अपने अंदर के उन मानसिक प्ररूपों को त्यागता हूं। मैं किसी प्रकार से रोग के रूप में अभिव्यक्त हो सकता है। मैं अब जानबूझकर अपने अंदर के उन मानसिक प्रारूपों को त्यागता हूं जो किसी रूप से रोग के रूप में अभिव्यक्त हो सकता है। मैं अपने आप को प्रेम और स्वीकार करता हूं। मैं अपने शरीर को प्रेम और स्वीकार करता हूं। मैं उसे पोषणकारी भोजन और पेय पदार्थ देता हूं। मैं उससे मजेदार रूपों में व्यायाम कराता हूं। मैं अपने शरीर को एक अद्भुत और श्रेष्ठ मशीन के रूप में देखता हूं और मैं उसमें रहकर अपने को भाग्यशाली मानता हूं।
मैं काफी ऊर्जा पसंद करता हूँ। मेरी दुनिया में सब कुशल है। मेरी दुनिया में सब कुशल है। हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। और यही सत्य है। और यही सत्य है। स्वयं को दर्पण के आगे ये करके आइए। अपनी आंखों में आंखें डालिए। पर्सन इन द मिरर और स्वयं का नाम लेके कहिए, आई लव यू। आई लव यू। आई रियली रियली लव यू। आई लव यू डार्लिंग। आई रिस्पेक्ट यू। आई एक्सेप्ट यू। आई एम ग्रेटफुल फॉर यू। मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैं तुम्हारा आदर सम्मान करती हूँ। तुम जैसे हो मैं तुम्हें वैसा स्वीकार करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत धन्यवादी हूँ। आज तक तुमने जो कुछ मेरे लिए किया मैं उसके लिए बहुत धन्यवादी हूँ। अपने आप को मैजिक जफ्फी दीजिए। किस कीजिए। अपने आप की प्रशंसा कीजिए कि आप इतने दिन इस यात्रा में जुड़े रहे और आपने अपने आप को हील करना प्रारंभ कर दिया है। अपनी प्रशंसा कीजिए। कहिए व्हाट अ अमेजिंग लाइफ। कितना अद्भुत जीवन है मेरा। कितना नया सीख रही हूँ मैं इस जीवन में। कितनी सौभाग्यशाली। और अपने हाथ उठाइए। ब्रह्मांड की अनंतता को अपने अंदर भर जाने दीजिए। उस अनंतता को स्वीकार कीजिए। अपने हृदय के द्वार खोल दीजिए। उस परिवर्तन को स्वीकार कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स for giving me abundance and abundance of love, peace, bliss, joy, happiness. Thank you. Thank you all for attending these beautiful, amazing, and powerful sessions. Love you all. Love you. So whenever you feel comfortable, you can share your views or you can ask if any queries you have. Yes. हाँ जी। इनकी जो स्टोरी सुन के लुइस की मतलब लगा कि हम अपने आप को कितना डीमोरलाइज करते थे और इनकी स्टोरी देख के लगता है कि इन्होंने किस तरीके से हर चीज को फेस किया और सकारात्मक रही। यस जी मैडम। देखिए बचपन से लेकर के यस बड़े होने तक और मैरिज के बाद भी। हाँ यस मैम। देखिए ऐसा लगा ना हम ऐसी कोई पिक्चर भी देखते हैं कभी कभी, है ना? यस मैम। लगा ना हमें कि हमने शायद ऐसी कोई पिक्चर भी देखी है। अच्छा यू कैन हील योर लाइफ मूवी कितने लोगों ने देखी है? नहीं देखी यस तो आज दोबारा देखिएगा उसको। मस्ट वॉच। आप आई ओपनर है आपके और भावनाएं जो हैं आपको व्यक्त करने के तरीके मिलेंगे। प्लीज वॉच दैट मूवी। ये देखिए बहुत अच्छी मूवी है। जितनी बार देख सकते हैं देखिए। उसका प्रभाव हमारे दिमाग पे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा और हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें हील करना शुरू करेगा। हाँ जी। So someone wants to ask something? कुछ पूछना चाह रहे हैं? गुड इवनिंग मैम, संगीता बोल रही हूँ। हाँ जी। हाँ जी मैम, मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ मैम। जैसे हमारे स्कूलों में जो CWSN के बच्चे होते हैं, हाँ जी।
तो मैम उन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के साथ भी हम इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं डेली, बिल्कुल इन कर सकते, अफर्मेशंस को, है ना? बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते। हाँ जी, क्योंकि अपने स्वास्थ्य में इतने ज्यादा मैं चेंजेस फील कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि उन बच्चों के साथ भी हमें ये सारी चीजें अगर शेयर करते हैं तो, बिल्कुल कर सकते हैं। है ना? मैं अभी आई डोंट नो, कोई मेरे जानकार थे तो वो मेरे से उस दिन कुछ ऐसी बात कर रहे थे। हाँ मैंने जी, उनसे बोला, मैंने कहा आप अपने बच्चे के लिए ये अफर्मेशंस कहनी शुरू करिए, हाँ जी, हाँ जी, यू विल फाइंड द चेंज, है हाँ ना। जी। बट बहुत लोगों को ना अभी इस बात पे belief इतना नहीं। जल्दी नहीं होता। हाँ जी, कोई बात नहीं, हम अपना बीज बो दें, हाँ जी, हाँ जी, हम यही अपना मैं आज बीज, सोच रही थी। हाँ जी मैम, बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। मैम मैंने और अपने अगर, ब्लड, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, बताइए मैम। अगर हो सके वो बच्चे बोलने में कैपेबल हैं, कुछ ऐसे बच्चे, तो हम उन बच्चों से उनके मुंह से बुलवाएं। हाँ जी, ये अफर्मेशंस हम उन्हें लिखवा दें, उनकी कॉपीज में यस, लिख दें, जिसको बच्चा डेली रिपीट करे। राइट। और हम हाँ ये जी, भी कर सकते हैं कि उनके पेरेंट्स को एक दिन बुला करके, काउंसलिंग कर सकते हैं। यस मैम, और उनको हम ये अफर्मेशंस लिखवा सकते हैं, यस मैम, राइट। हाँ जी एंड मैम, लेट्स सी द चेंज। मेरा अगला कदम यही है अब। मैम बिल्कुल। मैम कुछ दी से भी ये बात की थी कि हम ऐसे सेंटर्स में भी जा सकते हैं, जैसे एसओएस के सेंटर्स होते हैं, बिल्कुल, तो हम वहाँ ऐसे वीक में एक दिन जा सकते हैं बच्चों से मिलने के लिए। यस। सो जो ज्वाइन विद, एमआर के स्टूडेंट्स हैं एटलीस्ट उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात। बहुत अच्छी बात है। और देखिए हम ये चेंज कर सकते हैं, राइट। और मैं इस चेंज को महसूस कर रही हूँ। आप जुड़िए मेरे साथ संगीता जी, आप जुड़िए, एंड वी विल स्टार्ट दिस मिशन, चाहे हम 15 दिन में एक बार ही जाए। ओके, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? यस, एम आई ऑडिबल? चलिए यस मैम, संगीता, आवाज तो आ रही है। हाँ, संगीता जी का शायद डिस्कनेक्ट हो गया, बाद में मैं उनसे स्वयं बात कर लूंगी। हाँ जी, तो कल मिलते हैं, सेलिब्रेशन डे। ओके, सेम यस टाइम, मैम। 6:15। थैंक और यू मैम ऑल। ये बहुत अच्छा सजेशन है कि हाँ, हम लोग ना, हम सभी जुड़ के, जो एमआर बच्चे हैं, जो दूसरे यस, टाइप, उनको ना स्पेशल क्लासेस दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल। एमआर मतलब, एमआर मतलब मैम? जिनको मेंटली थोड़ा भी प्रॉब्लम है, मेंटली रिटार्डेड जिन्हें हम कहते हैं। अच्छा 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 अच्छा, हाँ जी, ठीक है, ठीक। एक तो तो हम वो ही पहले आजकल सी, उनको, हम ही उनको पहले एमआर कहना बंद कर देते हैं। हाँ, राइट। यस मैम, दे आर मैम सुपर, CWSN, हाँ जी, they are superb kids, right? यस मैम, Ma'am, can we tell them differently abled? Not say differently abled, but just to say they are super, they are superb, they are amazing, they are magical. देखिए उनकी लाइफ में मैजिक क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, Fine. राइट। मैम अब डेली यही बात हमारे माइंड में आती है कि बस ये मैजिक अब हम मिलजुल के सब लोग कर जाएं। तो आप संगीता जी जुड़िए हमारे साथ, यस हम मैम, आई 15 दिन में, एम विलिंग मैम। राइट, 15 यस दिन मैम, में एक हफ्ते में एक दिन, चाहे हमें अपने स्कूल से ऑफ लेके ये काम करना पड़े, बट वी मैम विल, आई एम विलिंग टू गो विद यू। ओके। सो यस प्लीज मैम, जॉइन अस, राइट। हम प्लान कर लेंगे आगे कि हमको इस काम को किस तरीके से बढ़ाना है। यस देखिए मैम, हमने बहुत कुछ इन पिछले 5-6 महीनों में काफी सीखा, हमने काफी प्रैक्टिस करी, और हम अपने आप से कमिटेड हैं कि अब हम इसी प्रैक्टिस में रहेंगे, हम इसी Okay. प्रैक्टिस में रहेंगे, हमेशा अपने आप को सकारात्मक रखने की प्रैक्टिस में रहेंगे, और हम डेली परिवर्तित होंगे, यस डेली मैम, परिवर्तित, राइट। तो ये भी हमारी परिवर्तन की दिशा में एक नया कदम होगा जो हम ये उठाना चाहेंगे, यस मैम, राइट। और सब लोग अपने अपने नियर बाय कहीं कहीं जुड़ जाइए, सब लोग जुड़ जाइए, राइट। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। और इसको ना विजुलाइज कर दीजिए, विजुलाइज कर दीजिए कि आप ऐसा कर रहे हैं, और
उस बच्चे का चेहरा आपके सामने है जो बिल्कुल दूसरे बच्चों की तरह खेल रहा है, हंस रहा है, पढ़ रहा है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड है वो बच्चा, टॉप मैम ऑफ। आजकल मेरे को ये ड्रीम आने लगा है, मैंने सरोज दीदी को भी बताया था, बालकौर जी को मैंने बताया था कि ये मेरे को ड्रीम आने लगा है। ऐसे तो सोए चलिए। में भी ये ड्रीम आता है कि मैं उन बच्चों के साथ हूँ और हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और ये अफर्मेशंस को ऐसे लाउडली बोल रहे हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी। यस, तो हम करते हैं, हम इस एक्सरसाइज यस को मैम, शुरू करते हैं। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। देयर आर यस सो मैम, मेनी वेज टू रीच आवर ड्रीम। बहुत यस सारे मैम, तरीके हैं, हम कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं। लेट्स डू श्योर मैम, समथिंग डिफरेंट, Yes, ma'am. कुछ श्योर अलग। मैम। मैम हाँ Thank जी, you, Sangeeta ji, for sharing this. हाँ, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू संगीता। मैम अब तो ना गवर्नमेंट ने भी ये डिसाइड किया है कि मतलब स्पेशलाइजेशन कराया जाएगा, ऐसी एक टीचर हर स्कूल में होगी इन बच्चों के लिए। टीचर्स हैं हमारे पास, ये ऑलरेडी है अंजलि जी, ऑलरेडी हैं हमारे स्कूल्स में, टीचर्स हैं, स्पेशल हाँ, एजुकेटर्स हैं हमारे पास। स्पेशल एजुकेटर्स हैं हमारे पास। ओके, लेकिन बट मैम जैसे हम जैसे लोग भी हैं तो वो भी थोड़ा हेल्प तो कर ही सकते हैं, जो हमारे पास बेशक डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है। सुनिए सुनिए, हम जैसे लोग क्या, हम ही करेंगे। और कौन से हम अंजलि जी, करेंगे? और अंजलि जी देखिए, सिर्फ स्कूलों में नहीं, स्कूलों के अलावा भी बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे ये बच्चे हैं। हाँ, मैं ऐसे बहुत सारे सेंटर्स को जानती भी हूँ और मैं यस, गई भी हूँ, मैंने विजिट भी यस। किया है काफी सेंटर्स में जहाँ पे ऐसे बच्चे मतलब हैं। और बहादुरगढ़ के पास एक स्कूल है जो कि ब्लाइंड बच्चों के लिए, और वहाँ पे बहुत सारे ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं, बहुत हाँ, ही ज्यादा। तो ठीक है, इस मिशन में साथ चलते हैं, यस प्लान मैम, करते हैं, डेफिनेटली मैम। इसकी मैम मैंने प्लानिंग। एक दो सेंटर्स का पता किया, जैसे बहादुरगढ़ में है, एक बवाना में है SOS, तो ऐसे हम और भी ढूंढ सकते हैं अपने आसपास। एक तो आर के पुरम में है NAB करके। तो ऐसे संगीता जी और अंजलि जी, ये काम मैं आप दोनों को सौंपती हूँ कि मैम आप इस बिल्कुल काम ढूंढेंगे। आप इस काम की प्लानिंग करिए, फिर हम यस मैम, मैम उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये यस स्कूल मैम, एक हमारे घर के हाँ पास जी, मंदिर मार्ग में भी है, राजेंद्र नगर में भी है, साकेत में भी है, आर के पुरम में है। ठीक है, तो बहुत सारे। आप दोनों मिलके इस कार्य की प्लानिंग कीजिए और हम फिर उसको श्योर मैम, एग्जीक्यूशन में लेके आते हैं। ठीक है, श्योर मैम, श्योर हम अपने आभार ग्रुप की एक नई डायमेंशन क्रिएट करते हैं। मैम। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर लिसनिंग में, थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। संगीता, थैंक यू, लव यू। यस।